हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस पूरे वीडियो में कि कैसे आपको सीटेट फर्स्ट ही टाइम में, पहले ही टाइम में जो है आप प्रथम अटेम्प्ट में ही जो है आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होता है और जो बाद में जाकर के एग्जाम जब देते हैं उसके बाद उनका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उनको कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज नहीं होता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ना उनको बिल्कुल नहीं पता होता, जिससे वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी वो क्या उस चीज़ें सीख करके और क्या वो अच्छा करते हैं कि जिससे उनका वहाँ पे मार्क्स जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो क्वालिफाई हो जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी लेके आते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस पूरी वीडियो में यही बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपकी करनी है आपको इसमें और क्या क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियाँ बच्चे ज़्यादातर मोस्टली करते हैं उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। कंप्लीट पैटर्न क्या है उसके बारे में बताने वाला हूं और इसके साथ साथ में बहुत सारी जानकारियां आप सभी को मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बारी बारी से सारी चीज़ों को आप कंसेप्चुअल बेस पे बिल्कुल समझिएगा। और यहाँ पे ये जो है बिल्कुल रट्टा मारने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, बिल्कुल ये यहाँ पे आपको जितना आप अच्छे से चीज़ों को समझ के जाओगे, कंसिडर करके जाओगे, उतना ही बेहतर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो पहले तो इसकी सटीक स्ट्रेटजी क्या है इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आपका फर्स्ट टाइम में ही जो है सीटेट को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या जरूरी है भाई बार बार आपको सीटेट का एग्जाम देने में बार बार आप करते हो, पैसा खर्चा होता है, टाइम वेस्ट होता है, तैयारी आपको बार बार करनी पड़ती है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इससे अच्छा यही है कि आप एक ही बार में जो है सीटेट को क्वालिफाई कर जाओ, टाइम भी बचे, पैसा भी बचे, सब कुछ आपका बच जाए और फिर आप पूरे लाइफ के लिए जो है हमेशा आप कोई ना कोई एग्जाम देते रहो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को और अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सीटेट एग्जाम पैटर्न संपूर्ण जानकारी इसमें है और आपको क्या क्या चीजें हैं बारी बारी से हम समझा रहे हैं। आप एकदम लाइन टू लाइन इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना राइट करना चाहे तो राइट भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से मैंने राइट किया है। देखिए पहले टोटल इसका मार्क्स क्या होता है, सीटेट जो होता है वह 150 मार्क्स का होता है, टोटल इसका मैक्सिमम जो मार्क होता है वह 150 मार्क्स है, 150 नंबर का यहाँ पे ये होता है। आगे ड्यूरेशन इसकी क्या होती है, ड्यूरेशन यानी 150 मिनट में इनको सॉल्व करना होता है और लगभग 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है। 150 मिनट और यहाँ पे अगर हम घंटे में बात करेंगे तो 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने होते हैं। आगे देखिए है मोड है, यहाँ पे मोड क्या है, ये मोड OMR है का ऑफलाइन है, OMR है कि ऑफलाइन है। यहाँ पे पेपर जो होता है ये OMR पे होता है और ऑफलाइन पे होता है। हालांकि पैंडेमिक कंडीशंस में जब कोरोना का टाइम था उस समय ऑनलाइन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद से सारा एग्जाम और उसके पहले के जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे OMR पे ऑफलाइन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है भाई, इसमें जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप माइंड से निकाल लीजिए, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना 100% दे सकते हो, आपका इसमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करिए, जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना क्वेश्चन सही करोगे उतने आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते यहाँ पे डिफाइन सिलेबस दिया है। सिलेबस को अगर हम डिफाइन करेंगे ओनली 1 लाइन में, देखो आप बिल्कुल बहुत सटीक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, आप बिल्कुल याद रखिएगा इनको और ऐसा आपको कभी कोई टीचर्स नहीं बताएंगे। यहाँ पे जो है बिल्कुल जो सटीक इनका जो है यहाँ पे सिलेबस है वो क्या है देख लीजिए, सिलेबस प्लस PYQ और प्लस यहाँ पे NCERT है। क्या है यहाँ पे सिलेबस प्लस PYQ प्लस यहाँ पे NCERT, यानी यहाँ पे सिलेबस को आप पढ़ लो और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस NCERT को पढ़ लेना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते यहाँ पे नेक्स्ट है अवॉइड मिस्टेक। क्या क्या चीजें आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अवॉइड मिस्टेक क्या क्या चीजें करनी है, आपको इस चीज को यहाँ पे आप समझ लीजिए। बिल्कुल पहले तो यहाँ पे हम आपको सिलेबस बता देते हैं, फिर इसके बाद ये बता रहे हैं। इधर देखिएगा सिलेबस क्या क्या है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और ये पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है ये 1 to 5 के लिए, ये क्या है यहाँ पे आपका 1 to 5 है, यहाँ पे ये 6 to 8 है। अब यहाँ पे 1 to 5 में जो है CDP है और यहाँ पे 30 मार्क्स आता है, EVS 30 का, मैथ का 30 का और लैंग्वेज फर्स्ट जो है ये भी 30 का और यहाँ पे
लैंग्वेज सेकंड जो है ये 30 का। टोटल मिलाए के हम देखते हैं यहाँ पे 150 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 150 मार्क्स का जो है यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे होता है फर्स्ट पेपर। अब देखिएगा दूसरा पेपर यहाँ पे है, पेपर नंबर सेकंड है जो 6 to 8 होता है। 6 to 8 यहाँ पे जूनियर के लिए है। यहाँ पे सीडीपी जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। साइंस, एसएसटी, साइंस एंड मैथ, यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके आते हैं एक साथ में, चाहे वो साइंस मैथ आएगा और कुछ लोग हैं साइंस मैथ लेते हैं। उसके बाद वहां पे क्या होता है वो टोटल मिलाकर के दोनों पेपर को 60 मार्क्स का होता है। और इसके फिर यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट का जो है ये 30 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 30 मार्क्स का होता है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड जो होता है, यहाँ पे लैंग्वेज ये सेकंड है, यहाँ पे लैंग्वेज ये सेकंड जो होता है वो 30 मार्क्स का है। तो ये 30 मार्क्स का जो है यहाँ पे ये लैंग्वेज सेकंड हो गया। दोनों में लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सेम ही होते हैं। आपका सिर्फ फर्क क्या होता है यहाँ पे, जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में दोनों में यही फर्क होता है कि जहाँ पे यहाँ पे ईवीएस दिया, यहाँ पे क्या होता है एसएसटी साइंस मैथ होता है यहाँ पे। बस एसएसटी मैथ जो होती है थोड़ा टफ आते हैं, थोड़ा सा वहां पे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। पेपर सेकंड में सबसे ज्यादा आपको साइंस मैथ एसएसटी पे फोकस करना होता है। बाकी सारा सब्जेक्ट दोनों का दोनों सीडीपी दोनों में सेम रहता है और दोनों में यहाँ पे लैंग्वेज भी लगभग सेम रहते हैं। बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। अब यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए टोटल 50 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। टाइम, ड्यूरेशन सब कुछ वही सेम होता है, जो फर्स्ट पेपर में होता है वही सेकंड पेपर में भी होता है। इतनी सारी चीजें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ चलिए आगे की तरफ। यहाँ पे बताते हैं आपको क्या चीजें करनी है। ये पेपर बिल्कुल बहुत टफ नहीं है, इसको बहुत टफ मत समझो, बहुत इजी है। बट जो भी बच्चा कंसेप्चुअल बेस पे इनको समझेगा, अच्छे से अपनी पूरी करेगा और कंप्लीट उसको सिलेबस एनालिसिस रहेगा, तो दोस्तों ये पक्का है फर्स्ट टाइम में ही ये अटेम्प्ट भी क्वालिफाई को नहीं भी पता रहेगा बिल्कुल और कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे जाकर के फर्स्ट टाइम। बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो कई बार जो है वो सीट, उनका कितना टाइम जाता है, पैसा जाता है, बहुत सारी चीजें जाती हैं। पहले सीटेट ने क्वालिफाई दिया था कि 5 मानी जाएगी और अब क्या है कि अब पूरा आजीवन जो है, एक बार क्वालिफाई हो गया कोई बच्चा तो आजीवन उनकी मार्कशीट को यूज कर है और अनदर स्टेट में जो है टीचिंग जॉब के लिए देख सकता है। कुछ ऐसे 1-2 प्रदेश हैं वो नहीं माने जाते, बाकी प्रदेशों में जो है वहां वैकेंसीज को देख सकते हैं, वहां पे एलिजिबल माने जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्या गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है, अवॉइड करने हैं। पहला तो है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का यहाँ पे रट्टा मारना। क्या है यहाँ पे? रट्टा मारना, ठीक है। रटना नहीं है, आपको बिल्कुल रटना नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे बहुत सारी चीजों को आपको समझना, जैसे सीडीपी वगैरह है, यहाँ पे आप बिल्कुल रट्टा मार के जाओगे, क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। समझना है आपको कंसेप्चुअल बेस पे, बिल्कुल दिमाग के बच्चे के लेवल आपको सारी चीजें समझनी है। वहां पे बच्चा क्या कर सकता है, आपको बिल्कुल बच्चा बन जाना है, बच्चे की थिंकिंग करना है, वहां पे बच्चे के जैसे सोचना है, बच्चे के जैसे सारी चीजें क्या पॉसिबल है उनके हित में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, रट्टा मारना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करना है। दूसरा आपका है ग्रामर। ग्रामर में क्या है, ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज सबको होती है। ग्रामर में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 नंबर 3 नंबर की इतने आते हैं। 2 से 3 नंबर का ग्रामर आता है आपको, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल बेसिक आपको तैयार होगा, आप वहां कर सकते हो। तीसरा है डिविएशन फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस से बिल्कुल भटकना नहीं है। आपका जो भी सिलेबस है, जो भी मेन है, आप बिल्कुल प्रिंट आउट उसको वेबसाइट से निकाल सकते हैं। पूरे सिलेबस आप निचोड़ डालिए, पूरा अच्छे से उनको पढ़ डालिए, एक बार नहीं 10 बार रिवीजन कर डालिए। आपको कुछ सिलेबस से भटकना नहीं है, सारा पूरा सिलेबस से ही ये एग्जाम्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो सारा सिलेबस के ही पे जो है तय करना है, बाकी चीज आपको भटकना नहीं बिल्कुल, कहीं अनदर चीज पे अनदर रिसोर्सेज आपके लिए तो वहां पे चले जाए, ये आ रहा वो आ रहा, ऐसे कर में नहीं पढ़ना, सिलेबस के बेस पे आप पढ़ाई करना। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्या है डू, यहाँ पे करना क्या क्या है आपको, देखिए ध्यान देखिएगा। पहला बात यहाँ तो फर्स्ट टाइम आपको ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है। मोस्टली अभी देखिए यूथ की चलिए, बहुत सबसे अच्छी पब्लिकेशन की चल रही यूथ की है, अनदर भी बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशन की है। आप कोई भी बुक से ले सकते हो, कोई भी हम
रिकमेंड कर रहे हैं एनीवन, बट अभी यूथ चल रही तो आप यूथ की ले लीजिए। यूथ इज द बेस्ट, वो सब कुछ बहुत अच्छे से चीज़ों को दिया है। तो यूथ की जो है आपको क्या ले रहा है, प्रैक्टिस सेट ले लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे उसके साथ साथ में आपको जो ऑनलाइन के टाइम में एग्जाम्स हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको पूरा डाउनलोड कर लेना है। 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021, 2022 का, ये सारा क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर लेने, ठीक है। आगे फिर उसके बाद आपको बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 के 24 तक जो जितने भी एग्जाम हुए हैं वो आपको उस बुक में मिल जाएंगे, जो अभी मैंने आपको बोला बुक परचेज करने के लिए। आगे बढ़ते यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी को आप अच्छे से तैयार करो, एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन से जाते हैं और एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, बिल्कुल एनसीईआरटी से हटना नहीं है आपको, एनसीईआरटी तैयार कर लेना है। तीसरा नंबर आपका है क्रिटिकल थिंकिंग है दोस्तों। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है यहाँ पे, तो क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि पेडागोजी, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे ये एग्जाम होता है, ये आप सभी को पता है कि 15-15 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पे थियरी पूछता है 15, और आपका यहाँ पे पेडागोजी होता है, ठीक है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट पेपर है, ये पेपर से जो है 15 मार्क्स का पूछेगा, और उसी का पेडागोजी होगा वो 15 मार्क्स का पूछेगा। टोटल मिला के हो गया 30 हो गया। अब यही 30 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेडागोजी को थोड़ा समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। उनमें क्रिटिकल प्रॉब्लम ये होती है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है सभी 4 ऑप्शन दिए गए उनमें मिलता है, आपको ऐसा लगेगा कि सबके सब सही है, वहीं पे क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, गलत करके चले आते हैं, और कि नहीं हमारा सर गलत हो गया, हमें तो लग रहा था कि पूरा का पूरा ये 4 ऑप्शन सब सही है, या ने ये टिक कर दिया। आपको सीन ऐसी ही होगा, ऐसी लगेगा, लेकिन आप पढ़ाई करके अच्छे से जाओगे तो वहां पे यही क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है, फिर वहां पे अच्छा कर पाओगे। नंबर है पैसेज और प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जो है पैसेज को प्रैक्टिस करनी है। जो प्रीवियस ईयर में पैसेज आए कई ईयर के, आप 10 ईयर के ले लो, 10 ईयर के ले करके उसको सॉल्व कर डालो, कितने पैसेज आए हैं उनको सॉल्व कर डालो, आपको 3 पैसेज आते हैं वहां पे अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इस तरीके पैसेज को आपको तैयार करना, बाकी कहीं से हट के नहीं पढ़ना। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हीं को रिपीट करता है, तो उनको आपको पढ़ लेने हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें जो है सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, और यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से किया है। आपकी तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और बेहतर तरीके से अपनी जो है यहाँ पे पढ़ाई करिए और यहाँ अपनी तैयारी करिए। जो आपको सिलेबस का अगर नॉलेज है तो आप अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया क्राफ्ट का, हमारे इस चैनल पे है, उस आकर के देख लीजिएगा किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है। आपसे ज्यादा मार्क्स ले आने का ये सारा चीज कर लिए तो आपको 100% आपके पास अभी एक्स्ट्रा टाइम भी है पूरा तैयारी करने का। मोस्टली आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और सीडीपी को बेहतर तरीके से पढ़िएगा, उसमें अच्छे से समझ के करिएगा। बाकी आपका पेपर बहुत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं, और एक बार में आप क्वालिफाई लोगे तो आप, और जितनी भी सामने वैकेंसी भी है आप उसका फायदा भी उठा पाओ। में अलग अलग टाइप वैकेंसी आ रही है, तो वहां पे आपको जो है आप एलिजिबल हो जाओगे और पूरा लाइफ एक बार क्वालिफाई होगे, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं। आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, बहुत सारी चीजें बचेंगी। तो इस तरीके आप अच्छा कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंडों तो शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन ये मिल सके। और चैनल पे नए तो और फिर से आप सभी मिलते हैं एक नए, तब तक के लिए जय हिंद।